इंग्लैंड देश के विशाल महानगर लंदन में वह 3 बालक निवारा खोज रहे थे। जैसे तैसे पैसे जोड़कर उन्होंने एक घर किराए पर लिया। उस घर में गर्मी के लिए अंगीठी भी नहीं थी, सर्दी से रक्षा के लिए कंबल भी नहीं थे, और तो और कोई गर्म वस्त्र नहीं थे। इंग्लैंड में कड़ी सर्दी थी, भोजन का भी कोई प्रबंध नहीं था। एक प्याली चाय सुबह, साथ में पाव रोटी के 2 टुकड़े, रात में 1 पैनी मांड, यह आहार 2.5 साल तक चला। पिताजी द्वारा भेजे गए रुपए कम होते होते रुक गए, लेकिन यह पुत्रों ने इस अवस्था में भी उसका बुरा नहीं माना। जिस प्रकार का काम उन्हें मिला वह करके उन्होंने अपना अध्ययन शुरू रखा। उनमें से एक फैक्स फैमिली नामक मासिक पत्रिका में कविता लिखकर भेजते थे तथा उनका परिश्रमिक और मेधावी छात्र होने के कारण प्राप्त छात्रवृत्ति के सहारे उनका अध्ययन चलता रहा। ऐसी परिस्थिति में क्रांतिकार्य करने वाले योगी अरविंद जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरा देश सर्वोपरि है, यह उनकी भावना थी। तो आइए आज ऐसे महान वीर के बारे में सुनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है, अरविंद ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अंग्रेज़ों की जाति का ब्यौरा छापने वाले दी बंगाली इस समाचार पत्र की कतरन अरविंद के पिता उन्हें भेजते थे। वह पढ़कर शिक्षा के साथ साथ देश के स्वाधीनता में भी हमारा योगदान होना चाहिए, यह भावना उनके मन में जागृत हुई। भारतीय छात्रों का कैम्ब्रिज में जो गुप्त संगठन था उसके अरविंद सदस्य बने। उस संगठन का नाम था कमल और कटियार। इस संगठन के जो सदस्य थे उन्हें अपनी प्रतिज्ञा ग्रहण करनी पड़ती थी। प्रतिज्ञा यह थी कि मैं अपना पूरा जीवन देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित करूंगा। श्री अरविंद उत्साह के साथ संगठन के काम में जुड़ गए और शासन भी उनके कार्य पर नज़र रख रहा था। ज्वलंत विचारों का पोषण करने वाले जो युवक थे उनका इंडियन मजलिस के नाम से विप्लवी संगठन था। अरविंद इस संगठन के सदस्य हुए, बाद में वह उसके सचिव भी हुए। इन दिनों यूरोप महादेश जो था वह मैज़िनी तथा गैरिबाल्डी के विचारों से प्रभावित था। पड़ोसी आइलैंड पर स्वाधीनता संग्राम जोरों पर चल रहा था। पार्नल नामक उनका नेता बड़े लगन से संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था। इस प्रकार का विप्लवी भारत में भी हो, भारत में भी ऐसा संगठन बने, गुरिल्ला तंत्र अपनाकर भारत को स्वाधीन किया जाए, इसलिए सर्वस्व का होम करने के लिए वह प्रस्तुत रहे। इस प्रकार के प्रक्षोभक विचार अरविंद इंडियन मजलिस में उनके जो भाषण थे उसमें व्यक्त करते थे। 1902 में योगी अरविंद बंगाल गए। वह अपने सहकारियों को लेकर 6 क्रांतिकारी केंद्र खड़ा करने का उन्होंने निश्चय किया। तलवार तथा गीता पर उन्होंने हाथ रख के प्रतिज्ञा की कि किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से मुक्त करेंगे तथा अपने संगठन का रहस्य किसी को भी नहीं बताएंगे। तो इस प्रकार क्रांति कार्य में उनका अनुभव बढ़ता ही जा रहा था। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, बड़ौदा के वास्तव में अरविंद जी का मृणालिनी बोस इस युवती से विवाह हुआ। यह बात है 1901 की। विप्लवी गतिविधियों में व्यस्त तथा सतत प्रवास के कारण अरविंद जी का जो वास्तव है बड़ौदा में वह अल्प समय ही होता था। तन मन धन पूर्वक राष्ट्र का कार्य चल रहा था। कुछ सहयोगियों को लेकर बारिंद्र बम बनाने में व्यस्त था। जहां अरविंद रहते थे उसका निचला जो हिस्सा था वह नौकरों के लिए रखा गया था। उसी एक कक्षा में बारिंद्र बम बनाने की विधि करते थे। अरविंद ने अनुशीलन समिति के सभासदों के लिए उनका माणिकतला स्थित जो उद्यान था वह खाली करवाया। वहाँ बम बनाने का प्रयोग चलता था। इसी दौरान बारिंद्र के एक सहयोगी की मृत्यु भी हुई। लोकमान्य तिलक से भेंट करने जब अरविंद पुणे गए तब उन्होंने इस सब बारे में लोकमान्य जी को जानकारी दी। तब उन्होंने भी उनसे कहा कि हम भी पीतल के कवच बनाते हैं। यह कहकर भोजन के उपरांत उन्होंने खुले मैदान में लोकमान्य जी ने अरविंद को पीतल के ढक्कन वाले जो बम थे उनका विस्फोट कर दिखलाया। इस प्रक्रिया को लिखकर अरविंद ने बारिंद्र तथा उनके सहयोगियों को भेजी। तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, 1902 बड़ौदा के वास्तव में लेखन का प्रारंभ किया हुआ सावित्री महाकाव्य जो था वह समाप्त करना था। सितंबर 1950 में अब हमें सावित्री का समापन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने लेखनिक निरोध वरन को कहा, उसे सूचना दी।
तब से अरविंद अपना देह विसर्जन करेंगे क्या, यह चर्चा आश्रम में शुरू हुई। 5 दिसंबर 1950 दोपहर को 1:30 बजे अरविंद ने अपना देह विसर्जित किया। फिर भी लगातार 110 घंटे तक देह की आभा कायम थी। एक अंग्रेज तथा फ्रांसीसी चिकित्सक बारी से आकर उनकी जांच कर रहे थे। अब तक देह आविष्कृत है, इसीलिए अभी समाधि देने का विचार न करें, ऐसा कहकर वह चले जाते थे। अंततः 9 दिसंबर सायं 5 बजे समाधि देने की अनुमति उन्हें मिली। 5 से 6 बजे के बीच रोजवुड की मखमल का अस्तर लगाई हुई पेटी यानी शव पेटी में उन्हें समाधि के स्थल पर सुलाया गया। एक ही जीवन काल में मानव कितना उच्च पद प्राप्त कर सकता है, यह योगी अरविंद ने पूरे विश्व को दिखलाया। 15 अगस्त के दिन के भाषण में अरविंद ने कहा कि भारत स्वाधीन जरूर हुआ है, लेकिन इसने एकत्व अभी प्राप्त नहीं किया है। यह विभाजन अगर लंबी अवधि तक रहा तो भारत क्षीण हो जाएगा। इतना ही नहीं तो अपाहिज भी होगा। एकत्व प्राप्त करना होगा और वह प्रत्यक्ष ही होगा, क्योंकि यही भारत के उज्जवल भवितव्य के लिए अनिवार्य है। योगी अरविंद के यह प्रेरणादायक वचन प्रत्येक भारतवासी ने अपने हृदय में संजोए रखकर आजीवन अखंड भारत के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और ऐसा संकल्प भी करना चाहिए। कौन सी क्वालिटी, कौन सी स्टोरी या फिर ऐसे कौन से क्रांतिकारक है जिन पर आप वीडियो देखना चाहेंगे, यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऐसे बुद्धिमान, क्रांतिकारी, महान योगी को मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।